नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका इस वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। 4 जून से लेकर के हम लोग 10 जून तक के 50 क्वेश्चन्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइमलाइन क्या है? 4 जून से 10 जून और आपको पता है कि मैं हर वीक 50 एमसीक्यू लेकर आता हूँ करंट अफेयर्स के वीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि नॉर्वे का जो शतरंज जो 2026 का खिताब है, उसे जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? जब भी बात होती है कोई चीज़ जो रिकॉर्ड बनता है, पहला इंडियन बन जाता है, तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंदन। ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंदन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीते क्योंकि पहली बार जीते इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? 20 साल के हैं प्रज्ञानंदन ने अंतिम दौर में जो विंसेंट कीमर है जर्मनी के, उनको हराया था। किसको हराया था? विंसेंट कीमर को। 20 साल के हैं आर प्रज्ञानंदा, नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81st सेशन हो रहा है, 81वां सत्र हो रहा है, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खलीलुर रहमान। क्या है? खलीलुर रहमान। ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं, एक वरिष्ठ राजनयिक हैं। इनका जो टेन्योर होगा वो 1 साल का होगा और ये जो टेन्योर अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू होगा 8 सितंबर को 2026 से शुरू होगा। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि बांग्लादेश को ये दूसरी बार है जब यूएनजीए का अध्यक्षता मिली है। इससे पहले 1986 में 86-87 में जो 41वां सत्र था, अभी 81वां सत्र है, तो 41वां सत्र के समय में उनको ये पद मिला था, ठीक है? अभी 81वां है, इससे पहले वाला 80वां था, तो 80वां के अध्यक्ष कौन थे? एनालेना बेयरबॉक जो कि जर्मनी से थे, ठीक है? फिलहाल अभी नाम याद रखेंगे खलीलुर रहमान 81वें सत्र के अध्यक्ष है यूएनजीए के। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और वो है भारत की 100वीं जो रामसर साइट है, उसे किसे घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो पक्षी अभयारण्य है, उसे 100वां बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। देखिए कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में कहाँ पर? बलिया जिले में है, एक सुरहा ताल बोल के है, जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम पर है। इसे रामसर साइट का दर्जा मिला और इसी के साथ ही भारत में अब 100 रामसर साइट हो चुके हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, 20 है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वो टॉप 5 कंट्रीज़ कहाँ-कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले यूके में है, यूके में कितना है? 175। फिर बात करेंगे मेक्सिको की तो 142 है और भारत पहुँच चुका है तीसरे स्थान पे क्योंकि भारत के 100 हो चुके हैं। इसके अलावा चाइना चाइना में कितना है? 82 है और स्पेन में कितना है? 75 है। तो इंडिया 3rd पे है, 3rd पोज़ीशन पे है और जिस स्पीड से चलते जा रहे हैं लग रहा है इंडिया और जल्दी रामसर साइट भारत को और मिलने वाले हैं, तो शायद 2nd पे भी पहुँच सकता है, फिलहाल अभी इसके लिए टाइम है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो किस राज्य में है तो पूछेगा तो बताना है, 20 तो है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सबसे पहला कौन-सा था? चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। सबसे बड़ा कौन-सा है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल 2019 में हुआ था और सबसे छोटा हिमाचल का रेणुका वेटलैंड 2005 में है, 5 में मिला था। रामसर का जो सचिवालय कहाँ पर है पूछ देगा तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट रामसर साइट से रिलेटेड जो थे, वो सब कुछ हो गया। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना के जो अगले उप प्रमुख बने हैं, वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं आशुतोष, ठीक है? आशुतोष दीक्षित जो है वो हुए हैं। 1 जुलाई 2026 को ये ज़िम्मेदारी सँभालेंगे और ये एयर मार्शल नागेश कपूर जी का क्या करेंगे? स्थान लेंगे। अगला सवाल है 5वां जो विश्व योगासन चैंपियन है 2026 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो हमारा इंडिया रहा और इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट किया और इसके साथ ही भारत पदक तालिका में पहली बार हुआ टॉप में रहा है। 4 से 8 जून तक ये चला था। कहाँ पर चला था पूछ सकता है। योगासन पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला एडिशन है अहमदाबाद में गुजरात के। मैस्कॉट क्या था? वीर द लायन। 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। भारत ने 111 पदक जीते हैं जिसमें से 102 गोल्ड है। दूसरे स्थान पर जो रहा वो जापान था, सिर्फ 11 मेडल जीते और 3 गोल्ड है और तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या-क्या है? एक तो कौन टॉप पे रहा, इसका मैस्कॉट को याद कर लीजिए और कहाँ पर हुआ इंपॉर्टेंट है और भारत ने कुल कितने पदक जीते 114 जिसमें 102 क्या थे? गोल्ड थे। अभी हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता जो है सस्पेंड कर दी है? इसका राइट आंसर है कनाडा, ठीक है? कनाडा इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है देखिए 1 जून से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। आईसीसी को क्रिकेट कनाडा के कामकाज में कई सारी गंभीर जो है समस्याएँ मिली आईसीसी को। जैसे कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी चल रही थी, ऑडिट टाइम पे जमा नहीं कर रहे थे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीक था, भ्रष्टाचार चल रहा था, मैच फिक्सिंग से जुड़े आरोप कनाडा क्रिकेट संघ पे लग रहे थे और आईसीसी के जो नियम है उसके भी पालन
कर नहीं रहे थे। और क्या एकदम से कर दिया गया? नहीं, आईसीसी ने इनको चेतावनी भी दी थी, सुधार करने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन पर्याप्त जो सुधार होना था वो सुधार नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, कनाडा क्रिकेट पे आईसीसी जो है वो निलंबन लगा देती है। अब निलंबन से होगा क्या? होगा ये कि जो कनाडा की जो नेशनल टीम है, वो आईसीसी की जो टूर्नामेंट है वो नहीं खेल सकेगी। क्योंकि कनाडा भी क्रिकेट में आगे बढ़ रहा था, कहीं न कहीं ये उनको धक्का लगा है इस तरह के नियम से, ठीक है? होप समझ में आ गया होगा। कनाडा है इसका इम्पोर्टेंट इसका आंसर। अगला सवाल हम देखेंगे, 7वां सवाल है कि फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है मीरा एंड्रीवा। ठीक है, मीरा एंड्रीवा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ना, एक तो आप पहली बार इनका नाम सुन रहे हो। ईगा स्विटेक का नाम आपने सुना होगा, कोको गॉफ का नाम सुना होगा, एरिना सबालेंका का नाम सुना होगा। लेकिन ये जो पहली बार आई है, ये पहली बार जीती है। ये कहाँ की हैं? सबसे पहले तो याद रख लो, ये है रशिया की टेनिस खिलाड़ी। इनका पहला ग्रैंड स्लैम है और ये इन्होंने हराया किसे है? पोलैंड की माजा च्वालेंस्किया को हराया है और फ्रेंच ओपन महिला एकल जीतने वाली सबसे यंग खिलाड़ी हैं। ठीक है? फ्रेंच ओपन जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, सबसे यंग है और इनका पहला भी है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर मेंस की बात करें, मेंस में तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराया है और ये ज़्वेरेव का भी पहला ग्रैंड स्लैम है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इसे रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन गई। महिला खिताब जो जीता वो भी पहली है और यंग है और रशिया की हैं। वहीं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो इटली के स्लोवे को हराया है, तो इनका भी पहला खिताब है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है और रोलैंड गैरोस भी इसको कहते हैं। 8वां सवाल है कि दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक जो कार्डियक टेली सर्जरी है, उसका विश्व रिकॉर्ड बनाने किसने बनाया? कौन से डॉक्टर ने बनाया है? तो वो बनाया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि भारत में बने सर्जिकल रोबोट की मदद से दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक हृदय सर्जरी की गई है। करीबन 20,000 किलोमीटर दूर में ये किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक डॉक्टर खुद भारत के इंदौर में मौजूद थे और मरीज जो थे, वो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन के अस्पताल में था। वो सर्जरी जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और आईआरसीएडी इंडिया के बीच सफलतापूर्वक किया गया। इस पूरे प्रोसेस में लग गए 4.5 घंटे। डॉक्टर का नाम याद रखेंगे, सुधीर श्रीवास्तव इंदौर के हैं, जिस जो मरीज थे वो गुयाना के थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मिश्रा जी हुए हैं। कौन पूरा नाम क्या है इनका? नीलकंठ, ठीक है? नीलकंठ मिश्रा, नाम याद रखिए नीलकंठ मिश्रा, कार्यकारी निदेशक है वर्ल्ड बैंक। ठीक है? 3 साल का इनका टेन्योर होगा। परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे और भारत के एक फेमस अर्थशास्त्री हैं और ये वर्तमान में जो एक्सिस बैंक है उनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो लगातार तीसरी बार नियुक्त है? तीसरी बार लगातार डेनमार्क, ठीक है? एक यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, उसके प्रधानमंत्री बने लगातार तीसरी बार। राइट आंसर हो जाएगा इसका मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है? 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपने को 50 करना है, 40 और बचे हैं। यूएन के सुरक्षा परिषद में चुना गया गैर स्थायी सदस्य देशों में कौन सा देश आपको नहीं है, वो बताना है। क्या वो किर्गिस्तान है या जिम्बाब्वे है, पुर्तगाल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में नहीं है, तो वो कौन-कौन से चलिए देखते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य को चुना गया है, इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। कौन से वो देश हैं? तो सबसे पहले है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री जिसकी कैपिटल वियना है, ठीक है? ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड जिम्बाब्वे, ये वो 5 देश हैं। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो किर्गिस्तान है, पहली बार चुना गया है। सवाल ऐसा आ सकता है कि पहली बार कौन से देश को चुना गया है? तो बता सकते हैं किर्गिस्तान। अब ये देश किसकी जगह लेंगे? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, इनकी जगह लेंगे। क्या भारत कभी इस लिस्ट में आया? बिल्कुल आया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब 8 बार भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। रिसेंट टाइम बोले तो पिछली बार हाल ही में देखें तो 2000 कब 21-22 में हुआ था, ठीक है? और इसको अपन इस क्वेश्चन को पहले भी डील कर चुके थे। 80वें सेशन के अध्यक्ष कौन रहे? अनिला बेरबॉक जर्मनी के। 81वें कौन है? खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं। यूएनओ के भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो पर्वत नेनी हरीश, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल से, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो 5 देश है, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड ज़िम्बाब्वे। किर्गिस्तान पहली बार इसमें शामिल हो रहा है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है लोखंडे प्रशांत सीताराम। देखिए सीबीएसई की स्थापना कब हुई है? 1929 में, और आपको पता है कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है। राहुल सिंह का जगह इन्होंने लिया हुआ है और वरुण भारद्वाज जो इनको सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, राहुल सिंह की जगह कौन ले रहे हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम, और वरुण भारद्वाज नए सचिव बने हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। शिक्षा मंत्रालय, बोर्ड की स्थापना 1929। हाल ही में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? यानी ऑलरेडी 6 एक रीजनल मौसम का जो विज्ञान केंद्र है वो बन चुके हैं। ये जो है वो 7वां है, तो ये 7वां कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के लिए मौसम की जानकारी और चेतावनी जो है वो ये जो केंद्र है वो जारी करेगा। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। अब बात कर सकते हैं कि इससे पहले जो 6 था वो कहाँ-कहाँ पर है? सबसे पहले मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी। यानी जो 4 महानगर है, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता, इसको ऐड कर लो। साथ में एक नागपुर, एक गुवाहाटी, और रिसेंट खबर ये भी है कि लखनऊ में भी एक ऐसा बनाने की तैयारी चल रही है। तो अगला हो सकता है कि 9वां लखनऊ में देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए 57 केजी जो वर्ग है उसमें वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? 57 केजी में। ठीक है? अब कहीं न कहीं इसका नाम मीनाक्षी जी का नाम भी सुनेंगे, लेकिन उनका वेट शायद 48 केजी में था। 48 नहीं, 57 वेट कैटेगरी होता है अलग-अलग। तो जैस्मिन लैम्बोरिया इसका आंसर हो जाएगा, जैस्मिन लैम्बोरिया। 57 केजी उसको में कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय महिला है। देखिए मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, जहाँ पर बात आ जाती है पहली, पहला कोई केंद्र खुला, पहला कोई ऐसा व्यक्ति बना, जैसे हमने नॉर्वे चेस शतरंज में देखा कि पहले व्यक्ति बने हैं, तो आर प्रज्ञानंदा, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा जैस्मिन लम्बोरिया, क्योंकि खेल के मामले में हम लोग क्रिकेट में हर एक डिटेल देख लेते हैं, लेकिन क्रिकेट से नहीं पूछ करके इन सब खेलों में भी पूछा जा सकता है सवाल। आगे बढ़ते हैं, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का कौन-सा सोलर ग्रोथ मार्केट बना है? ठीक है, सोलर ग्रोथ की बात हो रही, सोलर एनर्जी में से ग्रोथ हो रहा होगा, कौन-सा मार्केट बन चुका है? तो वो भारत पहला है? नहीं, भारत एक्चुअल में दूसरा बना है। ठीक है, बात करते हैं क्या है, देखिए भारत ने 2025 में 37 गीगावाट से, ठीक है, 37 गीगावाट से अधिक नई ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। इसके साथ ही अमेरिका को पीछे छोड़ा और 34 गीगावाट था। अमेरिका का 34, इंडिया का हो गया 37, और इस सूची में चीन जो है वो पहले स्थान पर है। भारत जो है 2026 तक भारत की जो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है, वो 154.24 गीगावाट हो गई है। भारत की कुल बिजली क्षमता में वो 51.93% हिस्सा जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता मामले में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आता है। सोलर ग्रोथ मार्केट की बात करें तो वो दूसरा बन चुका है भारत, लेकिन नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत, चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत के यूपीआई ने, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने किस देश के ACLEDA, ठीक है, ये बैंक है, किसके साथ साझेदारी की है? यूपीआई ने इसके साथ साझेदारी की है, कौन से देश का बताना है? तो वो है कैम्बोडिया। ठीक है, कैम्बोडिया के साथ है। कैम्बोडिया यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का 9वां देश बन चुका है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कंबोडिया के जो एक्सलेडा बैंक है, वो जो मैंने बताया ACLEDA, ठीक है, बैंक के साथ समझौता किया है। अब भारतीय पर्यटक कंबोडिया में क्यूआर स्कैन करके सीधे यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। अब अपन जानते हैं वो 9 देश कौन-कौन से, सबसे देखिए तो सिंगापुर इस लिस्ट में है। सबसे पहले तो अपना नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये 3 पड़ोसी देश है जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। उसके बाद सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, कतर भी है इस देश में, इस लिस्ट में, और अभी जो रिसेंट आया है वो है कैम्बोडिया। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन बना है? तो वो बना है किमी एंटोनेले। किमी एंटो एंटोनेले एंटोनेली नेली एंटोनेली। कहाँ के हैं? तो याद रखिए इटली के हैं। इटली के यंग ड्राइवर हैं। मर्सिडीज़ टीम के लिए रेस करते हैं। ठीक है? सीज़न की लगातार 5वीं जीत है इनकी। कौन-कौन सा इससे पहले उन्होंने जीता? चाइनीज़ F1 ग्रैंड प्रिक्स, जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स, मियामी F1, कैनेडियन F1 और अब मोनाको जीता है। तो ये 5। इसके अलावा और होना था ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्रिक्स, और अच्छा ऑस्ट्रेलिया जो F1 है वो जॉर्ज रसेल ने जीता है,
और बहरीन और सऊदी तो दोनों कैंसल हो चुके थे। तो 5 इन्होंने जीता अकेले, किसने? जिसकी बात हो रही है, किमी एंटोनेले, ठीक है? मर्सिडीज़ चलाते हैं, मर्सिडीज़ टीम के रेस करते हैं और इन्होंने इसके अलावा चाइनीज़, जापानीज़, मियामी, कनाडा और मोनाको 5 ही जीत चुके हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन F1 नहीं जीते, जॉर्ज रसेल ने जीता। दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आजकल महिलाएँ बहुत जगह देश की जो राष्ट्राध्यक्ष है वो बनती जा रही हैं। उनका नाम है हान स्योंग-सुक, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। हान स्योंग-सुक नाम थोड़ा एक जैसा लगता है, जापान, चाइना, थाईलैंड, कोरिया, तो याद रखेंगे हान स्योंग-सुक। हान स्योंग-सुक पहले दक्षिण कोरिया की जो बड़ी इंटरनेट कंपनी है नावेर, उसकी सीईओ रह चुकी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला बात हो गया इसमें कि कौन-सी कंपनी की सीईओ थी, तो वो नावेर की थी। अब आता है अंडर 19 पुरुष हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो हमारा प्यारा भारत, इंडिया ने इस खिताब पे कब्जा जमाया है, ठीक है? 6 टाइटल था ये, 29 से 6 जून तक जापान के काकीमिकाहारा में खेला गया और भारत कितनी बार जीता है? तो भारत का ये तीसरा टाइटल है। फाइनल में जापान को हराया 4-1 से। भारत के कप्तान का नाम भी याद रख लीजिए, केतन कुशवाहा, ठीक है? इससे पहले भारत ये मैं कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, ठीक है, बाद में क्लियर करता हूँ। 2016 में जीता है और उससे पहले एक बार और जीता है। महिला वर्ग में भी चीन जीता और भारत महिला टीम ने अंडर 18 में साउथ कोरिया को हरा करके ब्रॉन्ज जीता। तो महिलाओं में वो तीसरे पोज़ीशन पे रहे, लेकिन मेंस में भारत उस टाइटल को जीतने में कामयाब रहा है, ठीक है? भारत का ये तीसरा टाइटल है। किसको हराया था? जापान को हराया है। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया माया नगरी, मुंबई में। यूनिलीवर फ्रेग्रेंस अब सुगंध केंद्र शुरू किया। ये केंद्र आईआईटी बॉम्बे में बनाया गया है और दुनिया में यूनिलीवर एक तीसरा वैश्विक केंद्र है। पहले यूएसए और यूके कर चुके हैं। ये केंद्र नए और बेहतर खुशबू विकसित करेगा जो HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं जैसे शैम्पू, बॉडी वॉश, डिओड्रेंट, कपड़े धोने के डिटर्जेंट में होगा। यूएल के HUL के बारे में बताऊं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में तो 1933 में कंपनी बनी थी और इसकी हेड है प्रिया नल और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। 21 बार वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला कौन है? तो वो है वी मोहन्ना, ठीक है? वी मोहना। नाम इंदु मल्होत्रा का नाम भी आपने सुना होगा, लीला सेठ, डीवी नागरत्ना, लेकिन इसमें जो आंसर होगा, जो बार वकालत पेशे से सुप्रीम कोर्ट बनाने वाली सेकंड महिला है न्यायाधीश है, वो है वी मोहन्ना। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दिया। इससे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37 हो जाएगी और कुल हो जाएंगे मतलब 37 प्लस 1 एक जज के साथ अब 38 हो जाएँगे, ठीक? हाल ही में सुभाष सिंह कश्यप का निधन हो गया, वह किस पद पर थे? तो वो थे लोकसभा के महासचिव, लोकसभा जनरल सेक्रेटरी। 1983 से 1990 तक वो लोकसभा के महासचिव थे। 2015 में उनको पद्म भूषण मिला है। 10 मई 1929 को चांदपुर बिजनौर यूपी में उनका जन्म हुआ था और 97 की एज में उनकी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे, एक कमेटी बनाई थी, एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है? जिसके अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उसके सदस्य थे, उसमें भी एक सदस्य के रूप में थे, कौन? सुभाष सिंह कश्यप, लोकसभा के महासचिव रहे हैं। भारत ने किसके सहयोग से क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है? इसका आंसर हो जाएगा यूके के साथ भारत ने किया है। उसका उद्देश्य क्या है? दुनिया में जितने भी मिलने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनकी उपलब्धता और आपूर्ति पर नज़र रखना है, ठीक है? GSCO ये ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी है। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो जानकारी जुटाएगा कि बताएगा कि किस खनिज की आपूर्ति में कमी आ सकती है, कौन से देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, भविष्य में कौन से खनिजों की माँग बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों को देखने का काम करेंगे। ऐसे खनिज जो आधुनिक तकनीक और उद्योग के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इनका उपयोग होता है। तो ये याद रखना भारत ने किसके सहयोग से? यूके के सहयोग से ये काम किया है। अंडमान निकोबार जो कमान है ANC उसके 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? विनीत मैककार्थी। ठीक है, भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर में। हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को भारत में शाखा प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दे दी है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ठीक है?
कैम्ब्रिज नहीं है, लंदन नहीं है, ऑक्सफोर्ड नहीं है, लिवरपूल है। तो 50 क्वेश्चन देखिए हमारा चल रहा है, 50 और बचे हैं। आपको लग रहा होगा जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया हुआ है। बैंगलोर में अपना कैंपस खोलने की अनुमति दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को भारत छात्र विदेश जाए बिना प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालय की जो डिग्री है, उनको प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। 26वां क्वेश्चन है स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को सम्मानित किया है। फूड प्लैनेट पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है, जो खाद्य प्रणाली को बेहतर और टिकाऊ बनाने वाली नई परियोजनाओं को दिया जाता है। तो आंसर आएगा आंध्रा को दिया गया है। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ये हुई है ओडिशा। 3 से 5 जून तक पुरी में ये दूसरी तकनीकी बैठक हो रही है। उद्देश्य क्या है? बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसे जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, होने वाले नुकसान को कम करने और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग करना है। याद रखेंगे उड़ीसा में भी कहाँ? पुरी में हुआ है। फिर आता है अगला SAFF, ठीक है? ये महिला चैंपियनशिप 2026 के खिलाफ किसने जीता है? तो इसे जीता है हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, गोवा के मारगांव स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था 25 मई से 6 जून तक। 8वां संस्करण था। बांग्लादेश को 3-1 से हराया तो भारत प्रति बार चैंपियन बना है। तो पहला संस्करण बता दूं तो बांग्लादेश की मेजबानी में हुआ था, तब भारत ने नेपाल को हरा करके जीता था। भारत 2 बार इसको होस्ट कर चुका है 2016 और 26 में। ये जो एसएसएफ है क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, जो कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता माना जाता है। ये जो कराता है SAFF फुटबॉल। भारत जीता है, याद रखेंगे, ठीक है? छठी बार भारत जीत चुका है। मॉवेन मिशन किस ग्रह से संबंधित जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त कर दिया है? तो मंगल ग्रह हो जाएगा इसका आंसर। म से मॉवेन और म से मंगल ग्रह, याद रखेंगे। ठीक है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, MEVEN, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन जो है, वो नासा के एक अंतरिक्ष यान था जिसे मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। 18 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और 21 सितंबर 14 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया था। लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है मंगल ग्रह के लिए। 30वां क्वेश्चन है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्रम 2। ठीक, तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने रुद्रम 2 नाम की स्वदेशी, ठीक है, हवा से सतह में मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण सुखोई 30M के लड़ाकू विमान से किया गया। कहाँ पे जगह? ओडिशा के चांदीपुर में। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और संचार नेटवर्क से निकलने वाली जो रेडियो तरंग है, उसको पकड़कर उन पर हमला करती है। नाम याद रखेंगे, रुद्रम 2। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो वो है अर्जेंटीना के मेसी, लियोनेल मेसी। स्पेन का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल, कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्र में योगदान दिया हो। मेसी को केवल उनकी फुटबॉल उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उनके मानवीय और सामाजिक कार्यों के लिए भी चुना गया है। ठीक है, मेसी ने 2022 का वर्ल्ड कप जीता, अर्जेंटीना की टीम जीती थी, तब वो मेसी उस टीम का हिस्सा रहे हैं। कोपा अमेरिका 2021, 2024, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। 4 बार यूएफए चैंपियन लीग खिताब, 8 बार बैलन डी और विजेता है मेसी और 10वां ला लीगा के तो इतने बड़े फुटबॉलर हैं वो, उनको एक अवार्ड भी मिला है जो कि स्पेन का है, याद रखेंगे। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज किस स्थान पर विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा चुमूर में। ठीक है, नाम याद रखेंगे चुमूर। ये गाँव पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा के पास स्थित छोटा-सा और बहुत ऊँचाई वाला गाँव है। इसे भारत का पहला मॉडल सीमा गाँव, आदर्श जो सीमावर्ती गाँव बनाया जा रहा है। ये काम केंद्र सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके तहत ये किया जा रहा है। ये योजना का उद्देश्य क्या होता है कि जो सीमा पर बसे दूर-दराज के गाँव को विकास करना, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिले और वो गाँव छोड़कर शहरों की तरफ ना जाएँ। तो चुमूर लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये गांव में लगभग 91 लोग और 24 परिवार रहते हैं। वह बहुत छोटा गांव है और जो भारत का जो LAC है, उसी नियंत्रण के बहुत करीब है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ लगता है, उसके बहुत करीब है चुमुर गांव। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने मुगा सिल्क के लिए सेन हजोरी मिशन लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया कहाँ पर? असम।
ठीक है? मुगा सिल्क वहीं का एक जीआई प्रोडक्ट है। असम की मुगा सिल्क को दुनिया भर में एक लग्ज़री ब्रांड बनाने के लिए 411 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? जो मूंगा सिल्क की खेती, धागा बनाने, बुनाई और बिक्री को बेहतर बनाना है और हर उत्पाद पर क्यूआर कोड होगा, जिससे उसकी असली पहचान की जाँच की जा सकेगी। मूंगा रेशम के बारे में बता दूँ, ये दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरे रंग वाला रेशम है और इसे भारत का पहला जीआई टैग 2007 में मिला था और दुनिया का जो लगभग 90% मूंगा रेशम का उत्पादन जो है, वो असम में ही होता है। इम्पोर्टेंट है, असम यानी मूंगा, मूंगा रेशम। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 73वां जो पूर्ण सत्र आयोजित कहाँ पर किया गया? ये किया गया शिलांग में, मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की इसकी अध्यक्षता। मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के विकास कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना था। 72वां कहाँ पर हुआ था? अगरतला में हुआ था, 24 में। किस राज्य सरकार ने तम्बाकू प्रोडक्ट पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये काम किया है नागालैंड की गवर्नमेंट ने। ठीक है? किस बैंक को फिनाकल इनोवेशन अवार्ड 2026 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। बैंक ने एक आधुनिक डेटा इनसाइट और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बनाया, जो ग्राहकों और बैंकिंग कार्यों से जुड़े डेटा का विश्लेषण करता है। इससे बैंक को ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर समझने में मदद मिलती है, जल्दी और सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जोखिम और ऋण प्रबंधन इससे बेहतर होता है और बैंक का काम अत्यधिक तेजी प्रभाव बनाता है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक को पिनाकल इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, जिसमें गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है? जे&के बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 को, आजादी से भी पहले काफी पुराना बैंक है। किस राज्य ने ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया है? तो ये चलाया है गुजरात की सरकार ने। राज्य में जो अवैध रूप से चल रहा है, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये चालू किया गया ऑपरेशन हंट। इस अभियान में अब तक 362 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 38वां सवाल है, बीएसई ने किसके सहयोग से एमएसएसईएम को कैपिटल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करने के लिए, एमएसएमई की बात हो रही है ना, प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया, तो वो आएगा मीशो। कपड़े वगैरह आप बहुत खरीदते होंगे मीशो से, तो मीशो के सहयोग से बीएसई ने किया है। छोटे व्यापारी और ऑनलाइन बिजनेस को इतना मजबूत बनाना है कि भविष्य में शेयर बाजार में अपनी कंपनी लिस्ट कर सके और निवेशकों से पैसा जुटा सके, इस उद्देश्य से किया गया है मीशो। ठीक है? मीशो और एमएसएमई को कैपिटल मार्केट तक पहुंचाने के लिए, एमएसएमई, ठीक, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को हर साल मनाते हैं हम लोग, 1973 से मना रहे हैं ये। इसकी इस बार की थीम क्या थी? ठीक है? क्या प्लास्टिक प्रदूषण का अंत था? या प्रकृति से प्रेरित जलवायु की हमारे भविष्य के लिए? ये था। तीसरा, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा, सहनशीलता था या प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान था? इसका आंसर आ जाएगा कि ये था, प्रकृति से हमको प्रेरित लेना था, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में यूएन जो है उसकी शुरुआत हुई थी और 5 जून 1973 को पहली बार इसको मनाया गया था। डिक्लेयर किया गया था 1972 में, लेकिन मनाया गया 73 में और भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। उस वक़्त इसका जो थीम था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ। ठीक है? थीम याद रखेंगे। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी कौन-सा है? वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है? वेस्ट बंगाल। इस योजना की शुरुआत होती है 23 सितंबर 2018 को। रांची से नरेंद्र मोदी ने किया था। पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इसमें मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अभी 10 साल इसको हो गए हैं। ठीक है? कब शुरू किया गया था? नहीं, सॉरी, सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन था। 10 साल नहीं हुए हैं। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को, रांची के नरेंद्र मोदी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है यहाँ पे। दुनिया की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य बीमा योजना और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। क्वेश्चन क्या था? तो इसको लागू करने वाला पश्चिम बंगाल की अभी गवर्नमेंट बीजेपी आ गई है। इस योजना को लागू करने वाला वो 36वां राज्य वो यूनियन टेरिटरी बन गया है। हाल ही में जगन्नाथ प्रसाद जी का निधन हुआ। उनका संबंध किससे है? उसका संबंध है लिटरेचर, साहित्य से। उड़ीसा भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक, कला इतिहासकार थे। 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अच्छा, आईएएस अफसर भी रह चुके हैं 1958 में। जब वो भयंकर अकाल आया था 56 से 66 तक के बीच में, तो ओडिशा के कलाहांडी में वो कलेक्टर रहे थे और राहत कार्य में उनका नेतृत्व किया था। उनकी प्रमुख जो रचनाएँ हैं वो हैं
प्रथम पुरुष, हानिका, देश कला पत्र और 2006 में उनको सरस्वती सम्मान मिला हुआ है और 1990 में अहनिका के लिए मिला जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। नाम याद रखिए जगन्नाथ प्रसाद दास, जिनका निधन हो गया, वो साहित्य सम्मानित है। एआई डिजाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की मर्जाना 2 एक एआई की सहायता से विकसित टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप है, तो पिछली पीढ़ी की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा भरोसेमंद है और 2029 तक एक बड़ा उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बनाना संभव हो सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। सामान्य कंप्यूटर देखो बिट्स पे काम करते हैं, जिनकी वैल्यू 0 या 1 होती है, ठीक है? या तो 0 या फिर 1 होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स होते हैं, जो एक ही समय में 0 या 1 दोनों हो सकते हैं। इसे सुपरपोज़िशन करा कहते हैं। और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा जटिल समस्याओं को सामान्य कंप्यूटर की तुलना में काफ़ी स्पीड से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। 43वां क्वेश्चन है सऊदी अरब में विपुल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है? नाम याद रख लेना विपुल को क्या किया गया है भारत का राजदूत सऊदी अरब में। हाल ही में लॉन्च हुई द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुभांशु शुक्ला एक अंतरिक्ष यात्री हैं, वो हैं यांत्रिक शुभांशु शुक्ला ने द सेकंड ऑर्बिट नामक एक संस्मरण लिखी है। ये पुस्तक शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा बनने से लेकर के अंतरिक्ष यात्रा तक की प्रेरणादायक और वास्तविक कहानी है, जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखी गई है। ठीक है? उनको किस तरीके से वो एक स्पेस यात्री बने और कैसे उन्होंने अंतरिक्ष का सफर किया, उसके बारे में उसने बताया उसमें। आपको बता दूँ कि जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पहुँचने वाले पहले भारतीय थे और ये ग्रुप कैप्टन है और नासा के एक्सम मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने की थी और अभी जनवरी में जो रिपब्लिक डे मनाया गया, देश के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान को हाल ही में कितने वर्ष हो गए? ये इस क्वेश्चन को मैं वहाँ पे बता दे रहा था। इसको अभी 10 साल हो चुके हैं। साल 2026 में 10 साल हो गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो 9 जून 2016 को शुरू किया गया था, तो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी प्रसव पूर्व सेवाएँ मिल सके। ये योजना गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही की महिलाओं के लिए था। ठीक है? महिलाओं के लिए है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने स्त्री गाइड नाम की एक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना ने, ठीक है? स्त्री राइट। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे ये मनाया जाता है 8 जून को। लोगों को महासागरों के महत्व, उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है और इस दिवस का विचार 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में रखा गया था और 2008 में यूएन ने इसकी आधिकारिक मान्यता दी थी। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 8 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने की थी। लोगों को क्या बताना है कि मस्तिष्क में होने वाले ट्यूमर के बारे में जागरूक करना है, इसके लक्षणों की जानकारी देना ताकि बीमारी का समय पर पता चल सके। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है। एक दिन पहले महासागर दिवस से पहले और ब्रेन ट्यूमर दिवस से पहले विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और इस वीडियो का वीकली करंट अफेयर्स का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 9 जून को मनाया गया। ठीक है? 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को क्या मनाया गया? 8 जून को मनाया गया ब्रेन ट्यूमर दिवस, ब्रेन ट्यूमर से लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ ही साथ वर्ल्ड ओशन डे भी मनाया गया, महासागर दिवस मनाया गया और 9 जून को मनाया गया अभिलेखागार दिवस। ठीक है? तो ये दिवस लोगों को बताया जा सके कि पुराने जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं, रिकॉर्ड हमारे इतिहास और विरासत को सुरक्षित रखने में कितने महत्वपूर्ण हैं। अभिलेखागार का मतलब एक ऐसी जगह या ऐसा कलेक्शन होता है, जहाँ पे पुराने और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें सरकारी फाइल होते हैं, पत्र होता है, नक्शा हो सकता है, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड इसमें शामिल होती है। तो भारत का जो ये जो अभिलेखागार संस्था है, इसकी स्थापना काफ़ी पहले हुई थी 1891 में। तब इसका नाम था इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट और इसका मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन अभी ये नई दिल्ली में आ गया है और ये कल्चरल मंत्री जो मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्यरत होता है। ठीक है? कब मनाया गया? 9 जून को। इसी के साथ ही ये 50 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हर वीक मैं ये वीडियो अब लेकर के आ रहा हूँ और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।